सर, लगता है कैमरा खराब है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैमरे से, कोई फुटेज ही नहीं है। एक मिनट। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सुरभि, संभालो अपने आप को। गणपति बप्पा मोरया। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। कार्तिक, इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा मेरे कार्तिक जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें बस उन्हें ढूंढ कर निकालना है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये सब कौन कर सकता है। ताई, सिर्फ ताई है जो ये सब कर सकती है। ताई मेरे कार्तिक को नुकसान पहुंचा सकती है। ताई ने ये सब किया कार्तिक के साथ। उन्होंने मेरे कार्तिक को कहीं कैद करके रखा, कहीं छुपा कर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है या फिर किसी के कैद में है। आपको ताई पर शक है तो हम ताई को ढूंढ निकालेंगे। देखते हैं फिर वो क्या कहती है। थैंक यू बप्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती थी कि घर आने से कुछ दिनों पहले आप इतना बड़ा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ बप्पा कि मैं अपने पति को किसी भी हालत में वापस ला कर रहा हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी उनको। गणपति बाप्पा, मेरा कार्तिक आपके हवाले, उसका ख्याल रखना। अच्छी हाँ बेटा। अज्जी, मेरी मम्मा कहाँ है? और पापा रात को आए थे ना, मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाई। मैं उनका वेट करते करते सो गई। लेकिन है कहाँ मेरे पापा? खुशी बेटा, तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, सारे काम का बोझ अपने ही सिर पे लेते। वो काम के चक्कर में ना
रात को देर से आए और सुबह भी जल्दी चले गए। तुम्हारी मम्मी रोक रही थी उन्हें, कह रही थी कि खुशी को मिले बगैर मत जाना, मगर जैसे मम्मी किचन में चली गई वो भी चले गए अपने काम के लिए। मम्मी गई है उनके पीछे पीछे उन्हें डांटने। अब भाई कोई खुशी को मिले बगैर जाएगा तो डांटना तो बनता है ना। हेलो हेलो हेमादी। हाँ बोलो। हेमादी, कार्तिक जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। क्या? वो है कहाँ? वो तो मुझे भी नहीं पता कि अभी कहाँ है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। हाँ जाओ। पर सुरभि तू है कहाँ? सुरभि देख, तू टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो प्लीज। हेलो मम्मा, आप कहाँ हो? और आपने पापा को जाने क्यों दिया? खुशी, वो क्या है ना, पापा आज सुबह जल्दी काम पर चले गए और तुम तभी सो रही थी तो पापा ने तुम्हें जगाया नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो तुमसे कह दे कि वो जल्दी घर वापस लौट जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि खुशी को कहे कि एक गुड गर्ल की तरह किसी को भी परेशान ना करे। पर मम्मा, मेरी पापा से बात तो करा दो अभी के अभी। खुशी बेटा प्लीज, ऐसे जिद नहीं करते। पापा इस वक्त बहुत बिजी है। वो जल्दी वापस लौट आएंगे। तुम एक काम करो, आज जी के साथ गणपति बप्पा को घर लाने की सारी तैयारियां कर लो। ठीक है। अब मैं तो तुमसे ये बताना ही भूल गई, पापा ने कहा है कि वो कल गणपति पूजा से पहले घर वापस लौट आएंगे। पक्का? पक्का। मम्मा, मैं ना पापा के साथ पूजा करूंगी। ओके, बाय। बाय। अजी, मैं यूं गई और यूं आई, फिर हम बप्पा को लेके आने की तैयारी करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया। जाओ बेटा जल्दी। हेमा, क्या कहा सुरभि ने? काकी, कार्तिक ठीक है, कार्तिक को कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट के वक्त वो गाड़ी में नहीं था, वो बिल्कुल ठीक है। पर पता नहीं वो कहाँ है। सुरभि पता लगाने की कोशिश कर रही है। सुरभि, पुलिस वालों का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि ताई कहाँ रही थी। कहाँ छुपा आपने मेरे कार्तिक को? बोलिए। तेरे कार्तिक को? इधर मेरे पल्लू से तो नहीं बंधा हुआ है अभी वो। ए प्यारे, प्यारे तेरी जेब में ढूंढ, किधर गलती से इसका कांटे आ गया होगा तो। अरे नहीं, हमारी जेब में भी नहीं है। बकवास बंद कीजिए। आपकी सच्चाई जानने के बावजूद कार्तिक ने आपको जाने दिया। आपको सजा देने के बजाय आपको छोड़ दिया, और बदले में आपने ये किया मेरे कार्तिक के साथ। हाँ, क्या की मैं? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं की। उस दिन मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही। तेरे कार्टिया ने मेरा हाथ घसीट के मेरे को घर से निकाला, मैं कुछ नहीं बोली। बेदखल कर दिया मेरी कुछ प्रॉपर्टी से, मैं कुछ नहीं बोली। तुम सबके सामने मेरे से किए हुए वादे का श्राद्ध किया। कुछ बोली मैं किशोर? कुछ नहीं बोली। फिर ऐसे ही मुंह उठा के आ जाने का ताई के सामने, उसको दोषी ठहराने के वास्ते उगच। इधर ऐसा तो नहीं कि तेरे को मेरी याद आ रही है सुरभि, या तूने कोई बुरा सपना देख लिया? हो सकता है। नाटक बंद कीजिए ताई अपना।
आप अच्छी तरीके से जानती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझे पता चल गया कि आपने मेरे कार्तिक के साथ क्या किया। आपने मेरे कार्तिक की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की और जब वो बच गए तो आपने उन्हें यही कहीं छुपा कर रखा है। बताइए मेरे कार्तिक कहाँ पर है? मेरे को नहीं पता तू क्या बोल रही है, और इन लोगों को तो आदत है अंधों की तरह तेरी हर बात पर विश्वास करते हैं। पर तूने इंस्पेक्टर साहब को क्या बोला है? हाँ, है कोई सबूत इसके पास कि जो कुछ भी ये कह रही है वो सब मैंने किया है? सबूत चाहिए ना आपको? ये लीजिए सबूत। ये लीजिए, ये रहा सबूत मेरे सब्र का, ये मेरे कार्तिक की अच्छाई का सबूत। अरे छोड़ो। आप कैसे भूल गई ताई कि अपने कार्तिक के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कार्तिक को ढूंढ कर निकालूंगी। ये क्या कर रही है मिसेस दरवे आप? चाहे वो कहीं से हो या जहाँ कहीं भी आपने छुपा कर रखा वहां से। देखा आपने? देखा कैसे इसने मेरे पे हमला किया है? और अब इसके कहने पे मेरे को पकड़ने को आ गए। हे देवा, ये सुरभि, तेरे को लगता है कि तेरा कार्तिक मेरे पास है ना? तो जाके ढूंढना उसको। जाइए इंस्पेक्टर साहब, अब खिंचाली को छान मार लीजिए। अगर इसका कार्तिक मेरे घर से निकला या मेरे खिलाफ कोई सबूत निकला तो मैं फांसी के फंदे पे चढ़ने को तैयार है। दाई जो करती है ना, डंके की चोट पे करती है, समझ ला। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। सर उधर कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। आप नहीं चाहती ये औरत कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, बताइए मेरे कार्तिक क्या करें? सुरभि, इस वक्त हमारी एक भी गलती हम सबके लिए भारी पड़ सकती है। समझने की कोशिश करो। चलो। किशोर जी, आपने देखा ताई को? आपने देखी उनकी शक्ल कैसे मुस्कुरा रही थी वो? किशोर जी, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ ताई ने ही किया है। ताई ने मेरे कार्तिक को कहीं छुपा कर रखा है। सुरभि, ये भी तो हो सकता है कि कार्तिक जी एक्सीडेंट में जख्मी हो गए हो या फिर बेहोश होकर कहीं गिर गए हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ताई ये सब नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तो और पुलिस भी उन्हीं का साथ देगी, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। मुझे लगता है इस वक्त हमें जरूरत है कार्तिक जी को ढूंढने की। मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल में जाके पता लगाना होगा। ठीक कह रहे हैं आप किशोर जी। हम भी अपनी तरफ से पूरी छानबीन करेंगे और जैसे ही हमें कुछ मिलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। सुरभि, मुझे भी यही लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। तुमने कल रात से सोई नहीं हो, आराम की जरूरत है सुरभि। नहीं किशोर जी, जब तक मुझे मेरे कार्तिक नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस जगह जाकर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। वहाँ के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए हमें। ठीक है। सुरभि, सुरभि, बैठो। किशोर जी, मैंने अभी तक अपना व्रत नहीं तोड़ा। सुरभि, होश तो ठिकाने है तुम्हारे। चाहे कुछ भी हो जाए किशोर जी, ये व्रत मैं अपने कार्तिक के हाथों से ही तोड़ूंगी। भाई साहब, आपने इन्हें देखा है? नहीं देखा। भाई साहब, आपने इस आदमी को देखा है कहीं?
पलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ, तू है किधर न आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा। इस ब्रेसलेट में अपने आप को कैद करके तुम्हारे पास छोड़कर जाना। जब तक वापस ना लौटूं तुम मुझे अपने आप से अलग मत करना। किधर ना आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे। सिर्फ चूड़ियां नहीं है, जादू भरे इन चूड़ियों में हमारे प्यार की निशानी। मत जा रे मत जा, तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा। भाई साहब, इस आदमी को देखा आपने कहीं? ये आदमी तो बिल्कुल पागल है। पता नहीं किस पागलखाने से भाग कर आया था। आपने देखा इन्हें? कब, कहा कि आपको पूरा यकीन है कि वो यही आदमी थे? हाँ जी बहन जी, जो हरकत उसने की है ना, उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। कल आया था जख्मी हालत में, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए पर उल्टा वो मुझे ही मारने लगा। अब ठहरिए, मैं दिखाता हूँ। किशोर जी, ये देखिए। ये देखिए बहन जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर कार्तिक इस हालत में थे, उन्होंने हम में से किसी को कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और वो घर पर क्यों नहीं आए? जो दिख रहा है वो कहानी का एक पहलू है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। अरे रे 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 रे, पूरा गला लाल हो गया। क्या जोर से टटुआ दबाई है सुरभि आप। एक पल के लिए तो हमें लगा कि सासू मां निकल गई। बकवास बंद करेगा अपनी तू? क्या लगता है तेरे को चाइलाई से कोई भी आएगा और कैसे भी मेरे को मार सकता है? देख मेरे को, मैं ताई है, दूसरी मिट्टी की बनी है मैं, समझा ना? ऐसे मौत के मुंह से निकल के वापस आ जाएगी। हाँ वो तो है, पर आगे क्या करना? मतलब सबको तो सब कुछ पता चल गया, तो फिर? जब तक कार्टिया नहीं मिलता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा अपने को, फिर सब कुछ अपना हो जाएगा। और भूल मत प्यारे, अभी भी ताई की आखिरी चाल बाकी है। उसके बाद सिर्फ ताई होगी, और ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, मनी मनी। हाँ तो हिस्सा तो मेरा भी होगा ना उसमें। और वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मनी मनी। म्हणजे काय? हाँ कैसी है रे कालिंदी? मस्त। तेरा तो होएगा ही हिस्सा, कारण तू तो मेरे कार्तिया की दशा और दिशा बदलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे ताई का हाथ है। आप ताई को हिरासत में क्यों नहीं लेते? मुझे पता है
जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कार्तिक कहाँ है। पापा किशोर जी, इंस्पेक्टर साहब, मम्मा मम्मा मम्मा, मैंने अभी पापा की आवाज सुनी। लगता है पापा आ गए। प्लीज बताओ ना मम्मा, कहाँ है पापा? खुशी, पापा अभी नहीं आए, लेकिन वो जल्दी लौट आएंगे। आप तो हर बार यही कहते हैं, लेकिन पापा नहीं आते। मुझे फोन दीजिए, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि वो कब आएंगे। खुशी, मैंने कहा ना पापा बिजी है। हर बात तो वो बिजी रहते हैं। पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं। आज तो बात करके ही रहूंगी मैं, अभी के अभी।